वही अधूरे सपने और सबसे दर्दनाक बात, खुद से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होती। आईना खुद से भागने की सज़ा। एक सवाल और इसका जवाब सिर्फ आप जानते हैं। क्या आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपने कभी सोची थी? अगर जवाब नहीं है तो ध्यान से सुनिए। आपकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं, कमज़ोर हालात नहीं, या मौके की कमी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या खुद से झूठ बोलना। हम कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, लेकिन सच्चाई ये है हम कंफर्टेबल फेलियर को चुन चुके हैं। दर्दनाक सच सुनिए, आपका दिमाग जानता है आप क्या कर सकते हैं, और वही ज्ञान आपको रोज़ चुभता है। जिम्मेदारी आज़ादी का पहला कदम। जब तक आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं लेते, तब तक आप आज़ाद नहीं हो सकते। दुनिया आपको नहीं रोकेगी, आप खुद को रोकते हैं। कोई आपको कमज़ोर नहीं बनाता, आप खुद हार मानते हैं। जिस दिन आपने यह कह दिया कि मेरी ज़िंदगी जैसी है, मैं जिम्मेदार हूँ, उस दिन से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जिम्मेदारी भारी होती है, लेकिन वही इंसान को मजबूत बनाती है। अनुशासन जब मन साथ न दे। आज मैं एक रहस्य बताता हूँ। सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेट नहीं होते। वो भी थकते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी टूटते हैं, लेकिन एक फ़र्क होता है, वे अपने मन के गुलाम नहीं होते। जिस दिन मन बोले आज छोड़ दे, उस दिन डिसिप्लिन इंसान कहता है आज ही करना है। जिस दिन आप अपने मन पर जीत जाते हैं, उस दिन दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। दर्द भागो मत, स्वीकार करो। अगर आपकी ज़िंदगी में दर्द है तो इसका मतलब आप जिंदा है, और अगर दर्द नहीं तो आप सोए हुए हैं। जिस दिन आप अकेले रोते हैं और अगले दिन फिर उठते हैं, वही दिन आपको असाधारण बनाता है। जो सह लेता है वही बदलता है। अकेलापन कीमत सफलता की। एक और सच सुनिए, जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं वहाँ भीड़ नहीं होगी, आप अकेले होंगे। लोग हंसेंगे, लोग शक करेंगे, लेकिन याद रखिए भीड़ हमेशा औसत होती है। अगर आप अलग बनना चाहते हैं तो अलग सहना होगा। लक्ष्य डर पैदा करने वाला। आज रात जब यह वीडियो ख़त्म हो जाए, कागज़ उठाए और लिखिए मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ, किस कीमत पर बनना चाहता हूँ। और अगर आपका सपना आपकी नींद नहीं छीन रहा तो वो छोटा सपना है। सपना वो नहीं जो सोने दे, सपना वो है जो जगाए। अंतिम भाग, खुद से वादा, अंतिम युद्ध। अब आखिरी बात, एक दिन आप बूढ़े होंगे और उस दिन आपके पास सिर्फ यादें होंगी। सवाल ये नहीं तू जीता या हारा, सवाल यह होगा क्या तूने पूरी कोशिश की। आज इसी पल खुद से वादा कीजिए, मैं आसान रास्ता नहीं चुनूँगा, मैं खुद को रोज़ पुश करूँगा, मैं हार के साथ समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा, आपको खुद को उठाना होगा। मैं आप पर भरोसा करता हूँ। अब बारी आपकी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह सर डिजिटल सिंह चैनल पर। हम आज बात करेंगे मन की शांति की। दोस्तों, मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है
और मन ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर मन शांत तो जीवन स्वर्ग है, अगर मन अशांत तो जीवन नरक है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने कब सच्ची शांति महसूस की थी? जब आप छोटे थे, जब जिम्मेदारियां नहीं थी, जब तुलना नहीं थी। आज मन क्यों बेचैन है? क्योंकि हम तुलना करते हैं, हम भविष्य की चिंता करते हैं, हम अतीत में जीते हैं, हम खुद को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, मन का स्वभाव है भागना। वो या तो अतीत में जाएगा या भविष्य में। वर्तमान में रहना उसे पसंद नहीं, लेकिन शांति केवल वर्तमान में मिलती है। 5 मिनट की सांस तक नहीं। अब आप आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक रोके, धीरे धीरे छोड़े। आप देखेंगे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। ओवर थिंकिंग और तनाव से मुक्ति। दोस्तों, ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवर थिंकिंग क्या है? एक ही बात को बार बार सोचना जिस पर आपका कंट्रोल नहीं। याद रखिए, अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों? अगर समाधान नहीं तो चिंता क्यों? 3 सवाल नियम। जब भी दिमाग भागे, खुद से पूछे, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगा? क्या मैं अभी कुछ कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। दोस्तों, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ चीज़ अनदेखी करना ही असली ताकत है। गहरी आंतरिक शांति और ध्यान। अब हम जाएंगे गहरे स्तर पर। मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान। ध्यान का मतलब है कुछ सोचना नहीं, बस देखना। अपने विचारों को। गाइडेड मेडिटेशन। अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, सांसों पर ध्यान दें। कोई विचार आए तो उसे पकड़े नहीं, बस जाने दें। आप आसमान हैं, विचार बादल है। बादल आते हैं, जाते हैं, आसमान स्थिर रहता है। आप वही आसमान हैं। आपका असली स्वरूप शांत है। आपके अंदर ही शांति का महासागर है। जीवन के 10 शांति सूत्र। सुबह जल्दी उठें, मोबाइल कम करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, कृतज्ञता लिखें, नकारात्मक लोगों से दूर रखें। रोज 20 मिनट ध्यान करें। खुद से प्यार करें, दूसरों को माफ़ करें, तुलना बंद करें, वर्तमान में जिए। अंतिम संदेश। दोस्तों, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर है। आपको सिर्फ रुकना है, सांस लेना है और खुद को महसूस करना है। आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो मन को जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ 10 मिनट अपने मन को दें। याद रखें, शांति कोई मंजिल नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सिंह सर डिजिटल सिंह। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है। मैं असफल क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? दोस्तों, असफलता बुरी नहीं है। असली समस्या है
असफलता को समझे बिना आगे बढ़ जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असफलता के 15 असली कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण, व्यवहारिक कारण और असफलता को सफलता में कैसे बदलें। आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यह एक जीवन परिवर्तन यात्रा है। अगर आज आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। असफलता की असली परिभाषा। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा असफलता होती क्या है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। असफलता का मतलब है आपने एक तरीका आजमाया जो काम नहीं आया। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार गिरते हैं और खुद को अयोग्य घोषित कर देते हैं। याद रखिए, असफलता एक घटना है, लेकिन हार मान लेना एक निर्णय है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, जो गिरकर बैठ जाते हैं, जो गिरकर सीखते हैं। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? हम असफल क्यों होते हैं? अब हम गहराई से समझते हैं असफलता की असली कारण। स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो आप भटकेंगे ही। 90% लोग लक्ष्य नहीं बनाते, और जो बनाते हैं लिखते नहीं, और जो लिखते हैं उस पर काम नहीं करते। लक्ष्य लिखिए, उसे दीवार पर लगाइए, रोज पढ़िए। दूसरा, डर। डर असफलता का सबसे बड़ा कारण है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर पैसा डूब गया तो? डर आपको कोशिश करने से रोक देता है। याद रखिए, डर के उस पार ही जीत है। तीसरा, टामाटोल। कल से शुरू करूँगा, यह शब्द आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सफल लोग परफेक्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं। चौथा, अनुशासन की कमी। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन आपको रोज़ आगे बढ़ाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम, यही सफलता का असली मंत्र है। पांचवा, गलत संगत। आपका माहौल तय करता है आप जीतेंगे या हारेंगे। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आपका दिमाग भी वैसे ही बन जाएगा। मनोवैज्ञानिक कारण। दोस्तों, असफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से शुरू होती है। आत्मविश्वास की कमी, बचपन की नकारात्मक प्रोसेसिंग, तुलना की आदत, ओवर थिंकिंग, असफलता का डर। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर नियंत्रण में ना हो तो सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दोस्तों, कभी कभी असफलता सजा नहीं होती, वह दिशा बदलने का संकेत होती है। हो सकता है जिस रास्ते पर आप चल रहे थे वह आपके लिए बना ही नहीं था। जीवन हमें गिराकर सिखाता है। जब बीज जमीन में जाता है तो वह मरता नहीं, वह अंकुर बनाता है। आज आपकी सफलता कल आपकी कहानी बनेगी। असफलता से सफलता में कैसे बदलें? अपनी गलतियां लिखें, उनसे सीखिए, छोटे लक्ष्य बनाइए, रोज एक कदम आगे बढ़िए, अपने आप पर विश्वास रखिए। याद रखिए,
धीरे चलना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। हर असफलता आपको मजबूत बना रही है। असफलता की सच्ची कहानी। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है। जिसने 1000 बार कोशिश की, जिसने रिजेक्शन झेले, जिसने आलोचना सुनी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, उन्होंने रुकना नहीं चुना। अंतिम संदेश दोस्तों, अगर आज आप असफल हैं तो समझ लीजिए आप कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिश नहीं करता वह कभी असफल भी नहीं होता, लेकिन वह सफल भी नहीं होता। आज एक निर्णय लीजिए, मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। आप खास हैं, आप में क्षमता है, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। धन्यवाद।